अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास के एमसीक्यू क्वेश्चन को लेकर, जो कि एनटीपीसी, आरपीएफ, आरआरबी, एसएससी लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं दोस्तों, उन्हीं सभी के लिए वेरी इम्पोर्टेंट ये हमारी सीरीज चल रही है और इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखें दोस्तों, इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और इस क्लास को आगे शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो कौन सा है कि गौतम बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना भारतीय कला में चक्र और मृग द्वारा दर्शाई गई है? तो महान प्रस्थान या आत्मज्ञान, पहला उपदेश, निर्वाण। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों कौन सा है? तो पहला उपदेश। कौन सा है? पहला उपदेश। क्या है दोस्तों? पहला उपदेश है। अगर पहला उपदेश, तो गौतम बुद्ध के बारे में बात करें दोस्तों, तो गौतम बुद्ध के जीवन की पहली उपदेशात्मक भारतीय कला में चक्र और मृग द्वारा दर्शाया गया है दोस्तों। ठीक है। और महात्मा बुद्ध ने मृगदाव सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। कहाँ पर दिया था? मृगदाव सारनाथ में पहला क्या दिया था दोस्तों? उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई? तो सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में, या फिर प्राकृतिक कारण, या श्लेखना को देखकर, या बिंदुसार द्वारा मारा गया। तो इसका जो सही आंसर है वो सुलेखना को देखकर हुआ दोस्तों। क्या हुआ दोस्त? सुलेखना को देखकर। सुलेखना को देखकर अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की दोस्तों, तो जैन स्रोतों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य त्याग दिया और संत भद्रभाव के अधीन जैन भिक्षु बन गए थे दोस्तों। क्या बन गए थे? जैन भिक्षु बन गए थे संत भद्रभाव के अधीन। वे उस स्थान पर कई वर्षों तक रहे जो श्रवणबेलगोला के नाम से प्रसिद्ध है। ये श्रवणबेलगोला दक्षिणी भारत के अंदर है दोस्तों। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने श्लेखना करके खुद को भूखा कर अपनी क्या दे दी थी दोस्तों? जान दे दी थी। क्या दे दी थी? जान दे दी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, तो अशोक की माता का नाम क्या था? तो क्या नाम था दोस्तों? सोमभद्रागी था। अशोक की माता का क्या नाम था? सोमभद्रागी की अगर बात करें दोस्तों, तो अशोक वंदन जो एक बुद्ध ग्रंथ है। क्या है दोस्तों? बुद्ध ग्रंथ। अशोक वंदन कौन सा ग्रंथ है? अशोक वंदन, जो क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। में उल्लेख कि अशोक की माँ चंपा के सुभद्रागी नामक ब्राह्मण की क्या थी दोस्तों? बेटी थी। क्या थी? बेटी थी। ऐसा माना जाता है कि अशोक को उसका नाम इस तथ्य से मिलता है कि उसका जन्म उसके माता और पिता के पुनर्मिलन के परिणाम स्वरूप हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर निम्नलिखित में से किस प्रमुख शिलालेख में पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया गया? तो पहला शिलालेख दोस्तों। कौन सा शिलालेख है? पहला शिलालेख की अगर बात करें दोस्तों, तो अशोक के पहले प्रमुख शिलालेख में पशु बलि प्रतिबंधित लगाया गया है। अशोक के धर्म के गुण जैसे दया, दान, सत्य,
पवित्रता और सौम्यता उनमें शिलालेख में परिलक्षित है दोस्तों, होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस अशोक के प्रमुख शिलालेख में प्रादेशिक राजक और युक्त का उल्लेख मिलता है? तो तीसरा शिलालेख है दोस्तों। कौन सा शिलालेख है? तीसरा शिलालेख। तीसरे शिलालेख की अगर बात करें तो तीसरे शिलालेख में प्रादेशिक, तीसरे शिलालेख में क्या है दोस्तों? प्रादेशिक राजक युक्त का उल्लेख है। वे धर्म का प्रचार या प्रचार करने में और हर साल 5 साल में प्रेक्षण दौरे पर जाने जैसे कर्तव्य निभाते थे। उन्होंने ब्राह्मण और श्रमणों के प्रति उदार रवैया अपनाया था दोस्तों। किसने अपनाया था? तो अशोक ने अपनाया था दोस्तों, सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वैशाली का वह सरदार कौन था जिसके साथ अजातशत्रु ने युद्ध किया था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? चेतक। कौन है? चेतक। चेतक की अगर बात करें दोस्तों तो अजातशत्रु ने अपने नाना चेतक के साथ युद्ध किया था। चेतक अजातशत्रु के लिए क्या लगता था दोस्तों? तो नाना लगता था और वह वैशाली का सरदार बना। और चेतक पहले सरदार था वैशाली का, बाद में कौन बन गया? अजातशत्रु। और 16 साल के युद्ध के बाद अजातशत्रु वैशाली की ताकत को तोड़ने में सफल रहा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने सेल्यूकस निकेटर को 5 स्वाति दिए थे? तो कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य था। सेल्यूकस निकेटर ने सिकंदर के इन्फेंट्री जनरल के रूप में काम किया था। किसने? सेल्यूकस निकेटर ने किया था। अपनी मृत्यु के बाद वह उस क्षेत्र पर नियंत्रण पाने पर सफल रहा था दोस्तों, जिसे सिकंदर ने एशिया में जीत लिया था। दोस्तों। और इसी की बात करें तो चंद्रगुप्त ने उसे 301 ईस्वी पूर्व के आसपास हराया था और 500 हाथी बदले में उसे अराकोशिया, गेड्रोशिया और पेरापोमी सादाई देने के लिए मजबूर किया था दोस्तों। किसे किया था? तो इसे सिकंदर या सेल्यूकस निकेटर को किया था दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शिलालेख में भेरी घोष युद्ध ड्रम को धर्म घोष द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो कौन सा शिलालेख दोस्तों? चौथा शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? चौथा शिलालेख। चौथे शिलालेख की बात करें तो अशोक के चौथे प्रमुख शिलालेख में भेरी घोष शब्द, जिसका अर्थ है युद्ध ड्रम, के स्थान पर धर्म घोष शब्द का प्रयोग किया गया था दोस्तों। राजा अशोक ने इस कर्तव्य को सर्वाधिक महत्व दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल के दौरान कर से छूट प्रांत गांवों के नाम को संदर्भित करता था? तो परिहारका। कौन सा दोस्तों? परिहारका था। परिहारका की बात करें तो मौर्य काल में राजा सिद्ध भूमि कर से भूमि की छूट के सवाल से निपटते थे। राजस्व संग्रहण करता जैसे राज्य अधिकारी खेती के तहत भूमि का सीधा मूल्यांकन करते थे। जिन गांवों को कर से छूट दी जाती थी उन्हें परिहारका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? परिहारका कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्थान से हाथी गुफा शिलालेख पाए गए थे?
अमरकंटक, बारबरा गुफा या उदयगिरी या फिर अजंता की गुफा। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? उदयगिरी की पहाड़ियों से मिलता है दोस्तों। महामेघ वाहन वंश जिसे चेती वंश के नाम से भी जाना जाता है, ने पहली या दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व शासन किया था। यह वर्तमान ओडिशा के कलिंग में स्थित है। कहाँ पर है? ओडिशा के कलिंग में स्थित है। खारवाल चेती वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। खारवाल का प्राथमिक स्रोत भुवनेश्वर के पास उदयगिरी की एक गुफा में पाया गया है दोस्तों। उसका चट्टान पर बना हाथी गुफा शिलालेख है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और इस क्लास को एंड तक जरूर देखें दोस्तों। तो धन्यवाद।